समांतर श्रेणी की बात चल रही थी। एल को हम लोग अंतिम पद कहते हैं, चाहे हम लोग ये कहें एनवां पद या कहें अंतिम पद, एक ही बात है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं एल बराबर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को हम लोग प्रारंभ से एनवां पद कहते हैं, प्रारंभ से एनवां पद कहते हैं समांतर श्रेणी का, प्रारंभ से एनवां पद है। अब अगर बात करते हैं अंत से एनवां पद की, अंत से एनवां पद समांतर श्रेणी का, तो उसका सूत्र होता है L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब अगर बात करते हैं कि प्रारंभ से एनवां पद और अंत से एनवां पद का योग, अंत से एनवां पद का योग, अंत से एनवां पद का योग, तो प्रारंभ से एनवां पद का मान लिख देते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंत से एनवें पद का हम लोगों ने फार्मूला क्या लिखा है, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इस प्रकार से जब दोनों का योग किया जाएगा तो n माइनस वन इंटू डी से माइनस एन माइनस इंटू डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एल आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रारंभ से एनवां पद और अंत से एनवें पद का योग a प्लस एल होता है। अब हम लोग बात करते हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल की, n पदों का योगफल। आप सब लोग जानते होंगे SUM सम माने होता है जोड़, तो इसके लिए सूत्र है SN बराबर n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर SN का अर्थ होता है n पदों का योग, सम ऑफ nth टर्म, n पदों का योग। n बता चुके हैं समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। a कहलाता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, d होता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर। तो इस प्रकार से कोई भी श्रेणी हो, अगर हमें उसमें किसी पद का योग ज्ञात करना हो, जैसे हम लोग कह दें कि 2 है, 6 है, 10, 14 के 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमको श्रेणी दी गई है वो कौन सी श्रेणी है। तो 6 में से सबसे पहला काम है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। 6 में से हमने 2 घटा दिया, 4 प्राप्त हुआ। 10 में से 6 घटा दिया, 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 14 में से 10 घटाओगे, 4 प्राप्त हो गया। तो ये उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी है। उपरोक्त श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है। अब हम लोग जो ऊपर लिखा गया है सूत्र, उसमें मान रख करके n बराबर 50 दिया है, n की जगह 50 लिख दीजिए। n का मान यहाँ भी 50 बता चुके हैं। n बराबर पदों की संख्या होती है। 2a लिखा हुआ है, a होता है श्रेणी का प्रथम पद, 2 से शुरुआत होती है, 2 हो गया। n की जगह 50 लिख दो। d बराबर बता चुके कितना आया है, 4 आया है। इसको हम लोग कैलकुलेट करके 50 को 2 से भाग दे दिया, 25 आएगा। 2 का 2 से गुणा कर दिया, 4 आया। 50 में घटा दिया, 49 आया, जिसको हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 को 9 से गुणा को, 4 9 36, 416 3 19, 25 आ गया। 196, 4 200, 200 को हम लोग 25 से गुणा कर दें, 25 दूना 50, 5000 आया। तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल 5000 आया है।